नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की हमारी जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें आज सेकंड पार्ट है। आगे के प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। जो देखिए, ये जो प्रश्न है ऐसे ही स्कूल व्याख्याता में भी पूछा गया था और इस प्रकार से ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आगे भी। तो रियासती शासक है या फिर पॉलिटिकल एजेंट है, इनसे संबंधित सिरोही से देखिए दिया गया है शिव सिंह, और धौलपुर से भगवंत सिंह, बीकानेर से दिया गया है सरदार सिंह, और करौली से दिया गया है अर्जुन पाल। तो यहाँ पर जो करौली वाला है वह असत्य सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मदन पाल थे करौली से, यहाँ पर अर्जुन पाल दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो माना जाएगा विकल्प नंबर 4। आगे है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो रियासती शासक हो गए, उसके बाद में देखिए पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित भी आपसे मिलान करने का या इस पर किसी भी प्रकार से प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो मेजर बर्टन है वो कोटा रियासत, मैकमोसन जोधपुर रियासत, मोरिसन भरतपुर, और कर्नल ईडन दिया गया उदयपुर रियासत। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। कर्नल ईडन है वो जयपुर रियासत से थे, यहाँ पर दिया गया उदयपुर रियासत। तो इसका भी जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी। विकल्प दिए गए हैं उदयपुर, बूंदी, झालावाड़ और सिरोही। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिरोही रियासत से अंग्रेजों ने सबसे अंत में वो संधि की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की है वो अलग जगाई थी। विकल्प दिए गए हैं अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास राठी और सागरमल गोपा। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जन जागृति की वो अलग जगाई गई थी। नेक्स्ट है, लोठू जी निठारवाल का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। विकल्प में दिए गए हैं खेतड़ी, रिंगस, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर। तो इसमें से आपको सही आंसर है वो कौन सा लग रहा है। लोठू जी निठारवाल का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। देखिए, जो इनका जन्म होता है रिंगस सीकर ज़िले में, और 1804 में 1804 में रिंगस सीकर ज़िले में इनका वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, प्रताप सिंह बारहट को किस कांड के संदर्भ में वो गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली कांड, बनारस, लाहौर या फिर कानपुर षड्यंत्र। इनमें से किस कांड से संबंधित है, प्रताप सिंह बारहट का संबंध कौन से कांड से था और उसी के कारण उनको है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, बनारस से कांड के संदर्भ में प्रताप सिंह बारहट को वो गिरफ्तार किया गया था। आगे देखिए, नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न आप देखेंगे, उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो चरखा संघ है वो जयपुर से नहीं है। देखिए, यहाँ पर नागौर में दिया गया, नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना वो पूछी गई है। तो अर्जुन लाल सेठी, बाल मुकुंद बिस्सा, दामोदर दास राठी और जमुना लाल बजाज ऑप्शन में दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा वो नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना वो की गई थी। अगर जयपुर पूछा जाता तब अलग बात होती। आगे उस प्रश्न को हम करेंगे। देखिए, आगे वो भी जयपुर में चरखा संघ है की स्थापना है वो भी पूछ जाएगी। तो उसमें जो आंसर है वो क्या होगा। इसमें जो नागौर में पूछा गया है इसके अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। आगे देखिए, जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामंडल के किस अधिवेशन की अध्यक्ष है वो चुनी गई थी। 1942 में, 1944 में, 1946 और 1948 में। ये सन आपको दिए गए, इनमें से ही आपको बताना है कि जानकी देवी बजाज है वो जयपुर प्रजामंडल के किस अधिवेशन के अध्यक्ष है वो चुनी गई थी। जो इसका सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में वो जानकी देवी है इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य वो शामिल नहीं था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसे शांत करने के लिए एक ब्रिटिश सरकार द्वारा समिति गठित की गई थी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, उसमें रॉबर्ट हॉलैंड थे, प्रभाष चंद्र चटर्जी भी थे और हाकिम बिहारी लाल भी थे। लेकिन जो ठाकुर राज सिंह हैं इनका इससे कोई
संबंध नहीं है। तो ये जो 3 विकल्प हैं बिल्कुल सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। इसके अलावा देखिए इसमें कौन कौन थे। रॉबर्ट होलैंड हो गया, और उसके जो सचिव थे आगलवी वो थे। मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट थे विल्किंसन और हाकिम बिहारीलाल, और मेवाड़ राज्य के दीवान भी थे प्रभाष चंद्र चटर्जी। तो ये सदस्य हैं, आपको याद रखने हैं। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी उसमें से कौन कौन शामिल थे, इन सब के नाम ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है आगे। महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए वो बिजोलिया भेजा था। विकल्प देखिए रमाकांत, मालवीय, जमनालाल बजाज, बिंदुलाल भट्टाचार्य और महादेव भाई। तो इनमें से किसको महात्मा गांधी जी ने वो उपरमाल के जो किसान हैं उनकी स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया वो भेजा था। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महादेव भाई को महात्मा गांधी जी ने उनकी स्थिति की जांच करने के लिए वहाँ पर भेजा गया था। आगे देखिए मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा, कोटड़ा, कुंभलगढ़ या फिर ब्यावर। इनमें से कहाँ पर मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय वो स्थापित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खेरवाड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करने के बाद किस नई बटालियन का वो गठन किया गया था। भील कोर, आदिवासी कोर, गरासिया कोर या फिर मीणा कोर। तो इनमें से जो देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट है इनको समाप्त कर दिया गया था, और उनके स्थान पर है वो मीणा कोर की स्थापना, वो मीणा कोर नामक एक बटालियन की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन है वो कब किया था। ये अजमेर के छात्रों के द्वारा गठित की गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों के द्वारा कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। वो कब किया गया था 1885 में, 1898 में, 1887 में या फिर 1889 में। जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने एक कांग्रेस कमेटी का वो गठन किया था। आगे देखिए बीकानेर में जनजागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति देखिए मग्गाराम वेद, स्वामी गोपाल दास, लक्ष्मीदास स्वामी, लक्ष्मी देवी आचार्य। इस विकल्प में से आपको सही उत्तर देना है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो चूरू के स्वामी गोपाल दास हैं। ये बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मग्गाराम वेद भी थे, बीकानेर से संबंधित थे, ये बाकी भी थे, लेकिन स्वामी गोपाल दास है ये चूरू के थे, लेकिन बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में ये सर्वप्रथम थे। तो रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास और उनके अन्य 8 साथियों का वो फंसा दिया था और जेल में अनेक कठोर यातनाएं दी गई थी। इसीलिए मग्गाराम वेद ने क्या किया कि राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वो की थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चूरू के स्वामी गोपाल दास बीकानेर में जनजागृति लाने वालों में प्रथम व्यक्ति थे, और रियासती शासन ने इनके साथ क्या किया, बीकानेर षड्यंत्र केस में इनको फंसा करके और इनके 8 अन्य साथियों को भी फंसा दिया और जेल में इनको कठोर यातनाएं दी गई। आगे देखिए संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व है वो किसके द्वारा किया गया था। के.एम. मुंशी, वी.टी. कृष्णमाचारी, के.एम. पन्नीकर और सी.एस. वेंकटाचारी। इनमें से बीकानेर से प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, के.एम. पन्नीकर थे। ये बीकानेर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो बीकानेर से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने वाले सदस्य थे के.एम. पन्नीकर। आगे देखिए जयपुर में सन 1927 में चरखा संघ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। हमने जो अभी पहले एक क्वेश्चन में किया वो था नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना, तो वो बालमुकुंद बिस्सा थे। जयपुर की पूछा जाए चरखा संघ तो उसके लिए क्या आंसर आएगा, कपूरचंद पाटनी, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज या फिर हीरालाल शास्त्री। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जमनालाल बजाज। अगर जयपुर का पूछा जाए तो जमनालाल बजाज है वो सही आंसर माना जाएगा। तो जयपुर में 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की वो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1944 में अलवर प्रजामंडल का वो प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। हरिनारायण शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, मास्टर भोलानाथ और पंडित नैनूराम शर्मा।
इनमें से किसकी अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में वो सन 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आगे देखिए, राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हाई कोर्ट देखिए जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज और कस्टम विभाग है वो अजमेर, और कृषि विभाग दिया गया है भरतपुर। तो इनमें से जो विकल्प नंबर 3 दिया गया है खनिज और कस्टम विभाग, ये देखिए अजमेर दे रखा है यहाँ पर। खनिज और कस्टम विभाग है, उसकी स्थापना किस जिले में की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होता है यहाँ पर उदयपुर अगर होता तो ये सही हो जाता। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि खनिज और कस्टम विभाग स्थापित किया गया था उदयपुर में। बाकी देखिए हाईकोर्ट जोधपुर है, शिक्षा विभाग बीकानेर है और कृषि विभाग है वो भरतपुर है। ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना है वो कब की गई थी? सन 1840 में, 1845 में, 1850 में और 1855 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1840 में मेवाड़ भीलकोर की वो स्थापना की गई थी। तो इसका भी आप ध्यान में रखिए, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना वो सन 1840 में की गई थी। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत, गोकुल भाई भट्ट, गोकुललाल असावा और हीरालाल शास्त्री। इनमें से राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 गोकुललाल असावा को है वो राजस्थान संघ जो स्थापित हुआ था 25 मार्च 1948 को, इसका वो प्रधानमंत्री है वो बनाया गया था। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न है अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की अगर प्रश्न में कोई त्रुटि है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।